जय हिंद साथियों, विजेता स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर के 12th तक जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यूनिटेरिया के द्वारा आया गया है साथियों, जो आपको अभी के एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन सेट किया गया है और इसमें सारे क्वेश्चन है साथियों एकदम एग्जाम ओरिएंटेड किया गया है। या और साथ में एक चीज और याद रखिएगा, कोई एक एग्जाम के लिए नहीं, यह सभी एग्जाम के लिए यह मास्टर की साबित होगा साथियों। साथ में अभी आपको 22,000 प्लस बिहार में बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आने वाला है उसमें, फिर उसके बाद में 1,000 से प्लस है दरोगा में वैकेंसी आने वाला है उसमें, इसके उद्देश्य से खास करके और तैयार किया गया है। साथ में इसको कथन कारण का प्रश्न भी आपको इसमें झंझट खत्म हो जाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा आपको प्रश्न दिया गया है। दोस्तों, आपको इसमें 8 क्लास का इतिहास का ये वीडियो मिल रहा है और इतिहास में यह पार्ट 3रा वीडियो है। इससे पहले साथियों पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप एक एक वीडियो करके देख सकते हैं जो साथियों इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को पूरा विस्तार से समझाया गया है, एकदम इतना विस्तार आपको कहीं नहीं मिल सकता है। आज हम लोग को 71 नंबर से स्टार्ट करना है। उससे छोटी सी पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को पास में शेयर कर दीजिएगा। जो साथी वीडियो को लाइक करते हैं उनका कमेंट में एक आपको हाइप का ऑप्शन मिल रहा होगा, हाइप का ऑप्शन मिल रहा होगा, प्लीज हाइप कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि वीडियो के रीच अच्छा मिलती है साथियों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के मदद मिलेगा। और 71 नंबर प्रश्न है कि बनारस में हिंदू कॉलेज के स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुआ था? तो यह जो शासन काल है साथियों, यह आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में हुआ है। बी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में याद रखिएगा, यह बनारस हिंदू कॉलेज जो है इसका स्थापना आपको 1791 में हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, कहीं कहीं डेट भी पूछ देता है। एक और याद रखिएगा, कलकत्ता में एक मदरसा का स्थापना किया गया था जो आपको 1781 में किया गया था। दोनों का उद्देश्य वही था साथियों, शिक्षा से संबंधित था, दोनों का उद्देश्य वही था। उसके बाद में आपको 72 नंबर प्रश्न है। और जितना साथियों जहां से वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जरूर मैसेज कमेंट कर दीजिएगा यहाँ सर ये वीडियो हम कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें भी लगे कि मेरा वीडियो जो है कहां तक आप लोग ने पहुंचाने में मदद कर रहा है। 72 नंबर में है कि आपको मैकाले के आपको मिनट्स के आधार पे किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा के आधार पर अधिनियम पारित किया था? तो यह अधिनियम आपको पारित किया गया था 1835 में साथियों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कथन कारण से प्रश्न रहेगा और कथन कारण से प्रश्न अभी सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में साथियों, इसलिए इस टाइप के प्रश्न को बिल्कुल स्किप करके नहीं चलना है, थोड़ा सा टाइम दे करके चलिए। भले टाइम टेकिंग है लेकिन क्वेश्चन इजी होता है अगर पूरा फंडामेंटली पढ़ाई किए हैं तब। नहीं भी किए हैं तो साथियों वीडियो में बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को पूरा के पूरा आपको खिचड़ी बना करके देंगे, है ना। अगर छोड़ के भाग जाइएगा तो फिर उसके बाद में ऐसा प्रश्न जब एग्जाम में आएगा तो उस समय आप समझ सकते हैं कि आपको ऊपर की जो आसमान में तारा है वो देखने का प्रयास करने लगिएगा, क्योंकि आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि इसी पे आपको टाइम दिए ही नहीं। और टाइम दीजिएगा, गारंटी के साथ बता रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको 15 को दिया जाएगा, 15 को में से आपने एकदम बिल्कुल 12 को अटेम्प्ट करके आइएगा और 12 को एकदम सही करके आइएगा साथियों। तो वीडियो पर टाइम दीजिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न इसी टाइप के प्रश्न पूछा गया है। अब अगर इस टाइप के प्रश्न से डर लगता है और नहीं लड़ना चाहते, नहीं संघर्ष करना चाहते हैं, तो आपसे सजेशन देंगे कि वीडियो पहले ही छोड़ के चला जाइए, क्योंकि आपके लायक है ही नहीं, क्योंकि आप अपना टाइम देना ही नहीं चाहते हैं। चलिए, उन साथी रुकिएगा जो आपको चाहते हैं कि इस बार हमको रिजल्ट आए, तो उन साथी के लिए वीडियो है। चलिए देखिए, समझना साथियों कि 1854 में वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और इसमें सत्य कथन को चुनना है, यानी कि कौन कौन सा सत्य दिया गया है। देखिएगा साथियों, दूसरा वाला पॉइंट तो सही होगा और तीसरा वाला पॉइंट सही होगा, पहले बता देते हैं और इसका मैं कारण समझिएगा। एक एक पॉइंट आपको याद करके चलिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आपको बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। देखिएगा, वुड डिस्पैच नीति पत्र के आधार पर जो है आपको 1854 में सरकारी विभाग के गठन किया गया
ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामले पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा में कि इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा के एक आपको व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। देखिए, अंग्रेज वाला के उस समय चाहता था कि यहाँ की भाषा बढ़िया समझ नहीं पाता था, यहाँ के लोगों को नहीं समझ पाता था, तो उसने चाहा कि नहीं, ऐसा काहे नहीं करते हैं कि यहाँ अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार कर देते हैं, ताकि हमनी का लैंग्वेज का विस्तार होगा तो हम लोग सभी चीज़ पर अच्छा से काम कर पाएंगे और यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग जो हमारे अंदर में काम कर रहे हैं, उसका भाषा को और उसकी मेंटलिटी को अच्छा से समझा सके। इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस किया गया था साथियों। चलिए, 74 नंबर प्रश्न है, ये भी आपको उसी टाइप के क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के संबंध शिक्षा संबंधी विचार के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। यानी महात्मा गांधी का संबंध शिक्षा संबंधी जो था, उस समय शिक्षा जो लागू किया जा रहा था अंग्रेज के समय में, उसके संबंध में इनका क्या क्या विचार रहा है। देखिए, इनका विचार रहा है, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। वो जानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा आएगी, अंग्रेज अपना शिक्षा देगा और फिर उसके बाद में सभी लोग के मेंटलिटी को समझ लेगा और कभी क्रांतिकारी को पनपने ही नहीं देगा, कभी क्रांति को पनपने नहीं देगा, कभी आज़ाद देश छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। दूसरा पॉइंट था कि उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को जो है आपको अपाहिज बना देगी और उनके आपको सामाजिक परिवेश से काट देगा। बिल्कुल है, भारतीय शिक्षा यहाँ के शिक्षा को हटा करके अंग्रेज अपना शिक्षा लाएंगे, अपना धर्म को प्रचार प्रसार करेंगे और अपना नियम और विधि को हम लोग पर थोप देंगे और इससे क्या हो जाएगा कि भारत में जो सामाजिक शिक्षा है उससे आपको दूरी बन जाएगा और उसके बाद में अंग्रेज की शिक्षा के विस्तार होते अंग्रेज के परिवेश को यहाँ पर एंट्री हो जाएगा साथियों। इसके लिए गांधी जी विरोध कर रहे थे। दूसरा में था, उनके अनुसार आपको गांधी जी के अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता आपको पा लेना ही शिक्षा नहीं होता है। बौद्धिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान और अपनी जो देश है संप्रभुता, समाहीभूता, इस सब चीज को बनाए रखना, इस चीज को सबसे बड़ी अहम भूमिका रहती है साथियों। ऐसा गांधी जी के मानना था। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। जो 1, 2, 3 सब इसको में सही दिया गया है। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्न रहेगा साथियों और इस टाइप के प्रश्न से जो भागिएगा तो बताइए उनको क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, केवल टाइम मांगता है। इजी क्वेश्चन रहता है साथियों लेकिन टाइम मांगता है। 75 नंबर में है कि टैगोर के शिक्षा के संबंध में विचार के संबंध में आपको शिक्षा संबंधी है विचार के जो है संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी कि वही अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में टैगोर जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार क्या था, टैगोर की शिक्षा के संबंध में विचार क्या था, इसमें समझना है साथियों। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, ये अंग्रेजी शिक्षा के पद्धति से खुश नहीं थे। यहाँ की जो पद्धति थी इससे खुश नहीं थे साथियों। ये पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। उनके अनुसार जो है आपको सृजनात्मक शिक्षा केवल आपको प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये भी पॉइंट आपको सही है। और उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्व को आपको सम्मिश्रण चाहते थे। जैसे आपको टेक्नोलॉजी का विकास हो वह यहाँ पर प्रसार करे, भारतीय परंपरा है उसको भी आपको यहाँ बनाए रखे, अक्षुण्ण रखे, ये सब चीज में विश्वास रखते थे साथियों। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसको में 1, 2, 3 यानी कि डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन सब सारे क्वेश्चन देख करके आपको लग रहा है साथियों कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे लायक है, तो अभी वीडियो को लाइक करिए और आपको कमेंट में एक हाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा साथियों, प्लीज हाइप जरूर दे दे, बस आपको इसमें कुछ नहीं लगता है साथियों। सती, देखिए सती शब्द का अर्थ क्या होता है। सती शब्द का अर्थ जो साथियों उस समय होता है कि सदाचारी महिला कहा जाता है, सदाचारी महिला कहा जाता है। और यही सती से साथियों निकलता है सती प्रथा। और सती प्रथा है साथियों, सती प्रथा है तो इसमें विधवाओं अपने पति के साथ, जो पति के जो चिता होता था उसी के साथ में जला दिया जाता था, वही सती प्रथा था साथियों, जो बिल्कुल क्रूर था, बिल्कुल क्रूर था। इसका सपोर्ट हम भी नहीं करते हैं। सी ऑप्शन 76 नंबर के लिए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 77 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कहा गया है साथियों कि विधवा जो है
विधवा जो आपको कहा गया है बिल्कुल साथियों कि विधवा विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और इसमें आपको सत्य कथन को चुनना है साथियों। देखिएगा एक एक करके। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथ का हवाला देकर विधवाओं का विवाह के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। यह देखिए साथियों, आपको एकदम बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन सही है। ईश्वर चंद्र जी थे विधवा पुनर्विवाह के संबंध में, यानी कि इस पे काफी विचाररत थे, और वह प्राचीन ग्रंथों से ऐसा ऐसा श्लोक खोज करके लाते थे जिसका हवाला दे करके विधवा के विवाह के पक्ष में अपना समर्थन जाहिर करते थे। ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल सही जवाब है। पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। पहला वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो प्रश्न के हिसाब से इसी को ढूंढने के लिए कह रहा था कि सही वाला को ढूंढ के लाइए, बी ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 77 नंबर के बाद में 78 नंबर प्रश्न है, 78 नंबर में है। साथ में आपको जानकारी मैं दे रहा हूं साथियों कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये क्वेश्चन जितना है इसका आपको पीडीएफ चाहिए साथियों, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, या आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च मारेंगे विजेता स्टडी तो डायरेक्टली आपको वहां मिल जाएगा। डेली इस ग्रुप पे पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है, और डेली नई नई अपडेट जो आती है साथियों, वो नए नए अपडेट भी इसके ऊपर दिया जाता है। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखना है। 78 नंबर हम लोग देख रहे हैं। इसको में कहा गया है कि कलकत्ता तथा पटना में किस मुस्लिम लड़कियों के स्कूल को खोला गया था। यानी कि कलकत्ता और पटना में जो साथियों मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा देने के लिए स्कूल खोला गया था, किसके द्वारा? तो यह खोला गया था साथियों आपको रकैया सखावत हुसैन है। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और लग रहा होगा कि ये सब प्रश्न तो पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, इसी टाइप के प्रश्न पूछा जा रहा है। जब एग्जाम में बैठने पर लगता है कि ये प्रश्न तो लूसेंट में पढ़े नहीं है, ये प्रश्न तो स्पीडी में पढ़े नहीं है, ये प्रश्न आ कहां से रहा है? तो प्रश्न यहीं से आ रहा है, एनसीईआरटी से आ रहा है। इसीलिए एनसीईआरटी को दिमाग में सेट करिए साथियों, तो वही रिजल्ट आपको आएगा। उसके बाद में देखिएगा, एक जो व्यक्ति थे भोपाल में जो है आपको भोपाल की बेगम जो वहाँ की थी, उसने अलीगढ़ में महिलाओं की शिक्षा के लिए, मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए भी आपको काम किया था, यानी कि आपको स्कूल खोला था। दोनों पॉइंट याद रखिए, हो सकता है कि आगे वाला प्रश्न में आए ऐसा प्रश्न। 79 प्रश्न में दिया गया है कि ऊंची जाति के हिंदू महिलाओं के दुर्दशा पर एक किताब किसने लिखा है? तो यह जो किताब लिखा गया इंपॉर्टेंट है, रामाबाई के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। इसमें आपको देखिएगा कि आपको इसमें पूना में एक विधवा गृह का, रामाबाई है पूना में एक विधवा गृह का स्थापना भी खोला भी था, जिसमें आपको क्या होता था कि जिसमें आपको जिसका ससुराल पक्ष वाला लोग परेशान करते थे, प्रताड़ित कर देते थे और भगा देते थे, उनको जो है आपको जीविका उपार्जन के लिए, यानी कि वहाँ सिलाई सेंटर, माने कि कई सारे चीज उस समय हथकरघा से बनने वाली, और कमाते थे, और लोग वहीं रहते थे, वहीं बास करते थे। तो देखिएगा साथियों, यह उच्च वर्गीय हिंदू महिलाओं के प्रताड़ना जो होती थी उसके पक्ष में ये आवाज उठाए थे। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखना है, आगे और प्रश्न इससे संबंधित आएगा साथियों। 80 नंबर में है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है, और किससे? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम से संबंधित साथियों। देखिए, यह अधिनियम जो है 1929 में पारित किया गया था। ये पॉइंट तो आपको बिल्कुल सही है, और प्रश्न के हिसाब से आपको केवल ए आंसर सही जवाब हो जाएगा, जिसको में एक जो है आपको सही दिया गया है। इसमें ध्यान रखिएगा साथियों कि आपको दूसरा पॉइंट गलत क्यों हो रहा है, गलत के बता रहे हैं, गलत क्यों हो रहा है, इस वाला पॉइंट को आप देखिएगा कि आखिर गलत क्यों हुआ। तो ये वाला पॉइंट भी आप जान ले रहिएगा ना, तब वही ना एग्जाम में आपको प्रश्न में आएगा तो उसको छांटिएगा कि नहीं ये गलत दिया था तो इसमें सही है। देखिए, इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़कियां और 14 साल से कम उम्र के लड़के, 18 साल से कम उम्र लड़का होना चाहिए और 14 से कम लड़की होना चाहिए। ये वाला पॉइंट आपको गलत दिया कि 14 से कम लड़की नहीं, 18 से कम नहीं, 16 से कम। ध्यान रखिए, उस समय 18 की लड़का होना चाहिए, बॉयज होना चाहिए, और उसके बाद में 16 को गर्ल होना चाहिए, तब वही शादी किया जा सकता है। इस अधिनियम में ऐसा लाया गया था। जो आपको प्रश्न में छोटा सा पॉइंट आपको गलती कर दिया था, उसको आपको सुधार किए हैं, और इस चीज को याद रखिएगा। जो चीज सुधार किया जाता है ना साथियों, वो चीज लंबा समय तक याद रहता है। प्रश्न याद होने का सबके पास में समस्या है, लेकिन आप अपना वे को चुनिए। अगर कोई एक ही तरीका से याद करने के लिए सोचता है
कि हम एक ही तरीका से प्रश्न को याद कर लेंगे तो नहीं होगा। देखिए, कुछ प्रश्न देख कर याद होते हैं, कुछ प्रश्न सुन कर याद होते हैं, कुछ प्रश्न है जो आपको प्रायोगिक करके याद होते हैं साथियों। तो कई तरीका से आपको दिमाग में सेट करने के आपके पास में मार्ग है। सभी चीज पे फोकस करिएगा। जब आपको लगे कि आंख देखने में दुखाने लगा है तो सुना करिए, जब सुनने में कान दुखाने लगा है तो उसको पढ़ा करिए, और जब वो जौन प्रश्न सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है उस प्रश्न को कई बार देखिए, तब जाकर के क्लियर होगा साथियों। 81 नंबर में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया गया था? यह 1927 में शुरू किए थे। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मंदिर प्रवेश में देखिए क्या हुआ था साथियों कि इसमें अंबेडकर जी को मंदिर प्रवेश आंदोलन में जो है महार जाति के लोग ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, और उसके बाद में अधिक इनको सहयोग किया था साथियों, है ना। और इसको में जो आपको क्या हुआ था कि ब्राह्मण और पुजारी जो है इनका विरोध करता था। मंदिर में प्रवेश करने पर मंदिर में लगी हुई जो पानी होती है उसको पीने पर इसके विरोध में आंदोलन किया गया था साथियों, है ना। चलिए बाद में जो आपको चलिए आगे देखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 82 नंबर में देखना है कि आपको राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। देखिए इंपॉर्टेंट है, समझिए। देखिए राजा राम मोहन उन्होंने कोलकाता में आपको ब्रह्म समाज का स्थापना किया था, ये पॉइंट आपको सही है। राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे, पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में पक्ष में थे, लेकिन उसी पॉइंट पे जिसको में नवाचार की बात रहो, नए नए वैज्ञानिक अनुसंशोधनों की बात रहे, है ना, तो वैज्ञानिक विकास जो हुई थी उसको पक्ष में था साथियों। ऐसा सब शिक्षा के माने कि विकास के पक्ष में नहीं थे, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। उसके में आपको ये आपको 2 पॉइंट तो सही हो जाएगा, और 2 पॉइंट के लिए आपको सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो आपको 1 और 2 सही दिया गया है। इसमें और देखिएगा राजा राम मोहन राय है विधवाओं महिलाओं के समर्थन में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाने की मांग की थी। तो देखिए इसको में आपको विधवा विवाह नहीं साथियों, सती प्रथा की बात नहीं बोले थे राजा राम मोहन राय, यह सती प्रथा के विरोध में ये बात बोले थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। और इनको सहायता से 1929 में जो सती प्रथा को प्रतिबंध किया गया था साथ ही उसको में इनका भूमिका भी था। आगे देखिएगा 83 नंबर, आगे प्रश्न उससे और आएगा, डिटेल से समझिएगा। 83 नंबर में है कि प्राचीन ग्रंथ का हवाला देकर किसने आपको समाज सुधार का पहल प्रारंभ किया था? तो यह जो पहल प्रारंभ किया गया था साथियों, यह राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। ये भी क्या करते थे कि आपको प्राचीन ग्रंथ से छोटे छोटे आप कोटेशन यानी कि आपको जो है साथियों आपको जो दिया गया था, शब्द दिया जाता था या आपको वाक्य दिया जाता था, उसको खोज करके लाते थे, और उसको में आधुनिक समाज में जो चल रही थी कुरीतियां उसको पर बात करते थे कि देखिए ग्रंथ में कैसा लिखा हुआ है, आज के लोग कैसा विडंबना बना दिए हैं, है ना। तो देखिएगा प्राचीन धार्मिक ग्रंथ के वैसे वैसे श्लोक खोज करके लाते थे जो आपको जो है आपको विरोध करता था, यानी कि आपको यह जो इसको पक्ष में रहता था साथी उसको समझाने का काम करते थे। ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 84 नंबर है, इसमें विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासन काल में पारित हुआ? तो यह शासन काल में पारित होने वाला है साथियों तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है साथियों, वीवीआई क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एकदम महत्व वाला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है आपको सफलता में एक सीढ़ी के बराबर काम करने वाला है। इसीलिए वीडियो को एकदम गहनता के साथ में देखिए। अगर आपके पास में नोट है तो नोट करते चलिए इसको कि हाँ इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न हम पहली बार देख रहे हैं, उस चीज को तो जरूर नोट करिएगा। विधवा विवाह कानून जो है यह पारित हुआ था 1856 में, ध्यान रखिएगा 1856 में इसको पारित किया गया था साथियों, ये पॉइंट, और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल उसमें चल रहा था। आगे इससे संबंधित और प्रश्न मिलेगा, देखिएगा। देखिए लड़कियों के लिए आपको स्कूल खोलने वाले सुधारक व उसके क्षेत्र के मिलान करना है। हाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न, देखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये देखिएगा साथियों, और इसमें आपको समझिएगा। जैसे में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, इसने आपको कोलकाता में आपको इसको शिक्षा का स्कूल खोला था। ज्योतिबा फूले है, यह महाराष्ट्र से, और ज्योतिबा फूलों का जो आपको देखे गुलामगिरी इनका पुस्तक है वो भी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आज आर्य समाज जो है, आर्य समाज के पंजाब में खोला था, और भोपाल का बेगम है अलीगढ़ में खोला था। ये पहले ही आपको पॉइंट बताएं, और हम आपको बताए थे कि जो बताए हैं हो सकता है कि कैसे हो ना कैसे करके कोई ना कोई दूसरा फॉर्मेट में रिपीट होगा। हम ऑप्शन में बताए थे, देखिए यहाँ पर मिलान में आपको फॉर्मेट में मैच कर रहा है। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो डी वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। डी वाला ऑप्शन को आप लोग टिक लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है।
86 के बाद में आपको आना है, 85 के बाद में 86 नंबर पे प्रश्न आना है। और तब तक लिए जितना साथियों हैं वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए साथियों। जब हम आप लोग के लिए इतना हैं तो आप लोग भी, हमें पूरा विश्वास है कि जैसा प्यार आप लोग ने दे रहे हैं आगे भी ऐसा प्यार देते रहिएगा साथियों। जैसा साथ में आपको ही बिहार पुलिस 22,000 वैकेंसी जो आने वाली है, उस 22,000 के लिए आपको प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट चल रहा है साथियों। उस प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट को अगर नहीं ज्वाइन किया और वो भी जैसे इसमें पूरा विस्तार के साथ में बता रहे हैं, उसमें भी विस्तार से चल रहा है, तो उस वाली वीडियो को आप देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट के माध्यम से एक एक वीडियो जा करके आप देखने का काम करें, जो आपको एकदम सफलता की जो है आपको अग्रसर कर देगा साथियों। पहला में देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पे विचार करना है और सत्य को ढूंढना है। ताराबाई शिंदे ने आपको है जो स्त्री पुरुष की तुलना किताब में एक जो है प्रकाशित किया था, ये बिल्कुल सही है। ताराबाई के द्वारा स्त्री पुरुष का तुलना किया एक बुक निकाले हैं, उसको में आपको बिल्कुल सही जवाब है साथियों। दूसरे में आपको पंडित रामाबाई हिंदू धर्म के ऊंच जो उपस्थित लाभ लगभग सभी जातियों, नहीं लगभग में सभी नहीं साथियों, केवल ऊंच जातियों की बात किया गया है। ये पॉइंट गलत लिखा गया, इसीलिए गलत हो गया। वह हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखी थी पंडित, जो आपको पहले वाला क्वेश्चन बताएं, और उसमें देखिए इसमें आपको कथन कारण बन करके आ गया है ना। इसीलिए बोलते हैं कि प्रश्न को एक दूसरे से रिलेट होते रहता है, फॉर्मेट चेंज होते रहता है, गहरा से पकड़ बना करके रखना है। तो देखना केवल उच्च जातियों के लिए या महिलाओं के लिए, धर्म हिंदू धर्म के उच्च जाति की महिलाओं के लिए यह काम किए थे साथियों। पहला ऑप्शन ही केवल आपको सही जवाब हो जाएगा, केवल आपको ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जा रहा है। 86 के बाद में 87 नंबर प्रश्न है। 87 में है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। यह आपको 1929 में पारित किया गया था। इसके पहले आपको हमने एडिशनल नोट में बताया था, जो देखिए यहाँ पे प्रश्न बन करके आ गया है ना। 88 नंबर में देखिएगा कि जाति उन्मूलन के लिए काम करने वाले परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था। परमहंस मंडली का गठन है 1840 में किया गया था साथियों। बी वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। और परमहंस मंडली जो है यह आपको मुंबई में गठन किया गया था, मुंबई में गठन किया गया था। हो सकता है कभी आपको जगह के नाम पूछ दे तो आप जवाब दे सकते हैं। 89 नंबर में है जाति सुधारक आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और ये कथन पे विचार करते समय देखिए इसमें क्या होगा साथियों कि पूर्वी बंगाल में आपको हीरादास ठाकुर के आपको मतुआ पंथ ने आपको चंडाल कष्टकरों के बीच में काम किया था। ये पॉइंट आपको सही है। और इसने आपको क्या किया था साथियों, तो जाति प्रथा के आपको सही ठहराने वाले ब्राह्मण पर सवाल उठाने का काम करते थे। यह आपको हरिदास ठाकुर ने जाति पर जो आपको जाति प्रथा है, इसको आपको सपोर्ट करने वाला व्यक्ति और ब्राह्मण को विरोध में यह सवाल उठाने का काम करते थे साथियों। केवल आपको दो वाला यानी कि बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जिसको में केवल आपको दो सही दिया गया है। आगे देखिएगा 90 नंबर में दिया गया है मेरे प्यारे भाई लोग कि आपको आरू जनजाति, उसके बाद में ओरू मत, ओरू देवम, मनुष्य आपको मानव की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह किसका कथन है। यह कथन आपको साथियों श्री नारायण गुरु का है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल साथियों, यह नया क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यह बहुत पुराना क्वेश्चन है। बीपीएससी के टाइप में प्रश्न ये पूछे जाते हैं साथियों, यूपीएससी में यह प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आजकल के बिहार पुलिस दरोगा और ड्राइवर ये सब में पूछे जाने लगा है। इसीलिए इतना प्रश्न को डीपली से लेकर के आया गया है साथियों। इसके साथ में आप देखिएगा कि इनको जो इनके अनुसार जो है मानवता एक ही जाति होता है। इनके अनुसार इनके अनुसार सोच था कि मानव जो है, मानव का एक ही जात होता है, मानव का कोई अलग डिफरेंस जात नहीं होता है, मानव केवल और एक ही जात में होता है। 91 नंबर में है गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष में किया था। अभी आपको बताया कि गुलामगिरी ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है, और यह प्रश्न आपको आ गया। और उसमें एडिशनल चीज आया कि यह कब लिखा गया था, तो 1873 में यह पुस्तक लिखा गया था। 1800 पुस्तक में यह पुस्तक लिखा गया था साथियों, इंपॉर्टेंट है। और उसको में आपको सत्यशोधक समाज है, सत्यशोधक समाज का स्थापना का आपको समानता के समर्थन में आपको मुहिम भी चलाया था। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है 91 नंबर के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 90 नंबर में है कि प्रार्थना समाज के स्थापना कब किया गया था। प्रार्थना समाज का स्थापना आपको 1867 में किया गया था। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज में है, इसमें क्या क्या होता था। प्रार्थना समाज में देखिएगा कि इसको में जातियां का जो बंधन होती थी, बाल विवाह होता था,
और उसके में आपको देखिएगा महिलाओं शिक्षाओं के संबंध में इस सब पे यह बात करने के लिए समाज में आपको जागरूकता फैलाती थी साथियों, जो बहुत अच्छा काम करती थी, इंपॉर्टेंट है। देखिए अब उसका प्रकोप है, अब दिखाई दे रहा है, कितना साल पहले किया गया काम को अब दिखाई दे रहा है साथियों। समझ लीजिए कि एक जनरेशन और एक पीढ़ी को चेंज होने में, एक विचार को जन्मने और पनपने में कितना समय लग जाता है। जो अभी के समय में प्रेजेंट में अगर कहानी मैं बताऊं तो सोनम वांगचुक सर का देखिए, इनका संघर्ष एक गांधी के तुलनात्मक संघर्ष है साथियों, जो अभी नीट पेपर लीक मामले में उन्होंने अपना भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और उनको लगभग में आपको 25वां दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं किया गया था। अब जा करके है उनका कुछ शर्त के अनुसार वो भूख हड़ताल तोड़े हैं और इसलिए पूरा देश की मांग था, पूरा युवा की मांग था कि आपको जीवित रहना उचित है सर, अगर आप जीवित नहीं रहेंगे तो आपको दिया गया विचार मर जाएगी। इसलिए हम लोग को जगा करके आप सर सो मत जाइए, आप अनशन तोड़िए और उसके बाद में हम लोग के साथ में खड़े रहिए, हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तब जाकर के सोनम वांगचुक सर ने जो है अनशन तोड़ा है और हम सोनम वांगचुक को सपोर्ट करते हैं। आप क्या करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि सोनम वांगचुक सर देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, युवाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, भारत के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं। आप कमेंट में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। 93 नंबर के बाद में आपको 94 नंबर प्रश्न आपको रहेगा। 94 नंबर प्रश्न आपको रहेगा साथियों, 93 नंबर प्रश्न रहेगा। 93 नंबर 94 नंबर तो देखें, 93 नंबर में देखिएगा इंपॉर्टेंट है। इसमें कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद शासन व्यवस्था के भारतीयकरण का अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या क्या मांग थे। यानी कि भारतीयकरण के मतलब कि सारी चीज भारत को दे दिया जाए, भारत अपना राज्य स्वयं चलाएगा। तो देखिए इसको में था कि आपको न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के अलग किया जाए, जो दोनों का काम है अलग अलग काम है, अलग किया जाए, जो कि पहले एक साथ में था। उसके बाद में आर्म्स एक्ट का निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दिया जाए, ये बिल्कुल है। आर्म्स एक्ट साथियों लाया गया था 1857 के विद्रोह के बाद में, अंग्रेज को डर हो गया था कि अब जो है यहाँ पर शासन करना हमारे लिए मुश्किल है, तो ऐसा ना करते हैं कि आर्म्स एक्ट यानी कि किसी के पास में हथियार रखने का अधिकार नहीं है, गैर कानूनी है और उसके पास हथियार ही नहीं रहेगा तो उसको लड़ेगा कैसे, ऐसा उन लोग ने जो है आपको कानून लेकर के आया था। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना है, भारतीयकरण किया जाए, ये सब चीज में मांग था। और उसके बाद में आपको देखिए प्रश्न के हिसाब से अगर सही आंसर की बात किया जाए तो केवल आपको जो है 1 और 2 इसमें सही पॉइंट दिया गया है, ये और भी सही पॉइंट दिया गया है साथियों, ध्यान रखना है। भारत में आपको तीसरा पॉइंट में भारत के स्वशासन कब दिया जाए, तो यह आपको होम रूल लीग 1946 में इसका मांग प्रस्तुत किया गया था। 93 के बाद में 94 नंबर में है। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था, यह किया गया था साथियों, इंपॉर्टेंट है 1906 में किया गया था। सी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, सी बिल्कुल आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों। और इसने जो क्या किया था कि बंगाल विभाजन के समर्थन किया था, ऑल इंडिया मुस्लिम जो है बंगाल विभाजन का समर्थन किया गया था साथियों। और इसके जस्ट बाद में देखिएगा कि आपको 1909 में आपको मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की मांग भी किया गया था 1909 में। दोनों का पॉइंट आपको याद रखिएगा साथियों, जो आपको इंपॉर्टेंट है। 95 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने आ गया और इसका जवाब आप लोग भी चाहें तो कमेंट में जरूर बताते चलिएगा साथियों, कमेंट में जरूर आपको जवाब बताते चलना है। 95 नंबर में कि नटाल कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करिए, जो आपको लुसेंट में बहुत कम छोटा शब्द में मिलेगा देखने के लिए साथियों। देखिएगा इसको में आपको सत्य वाला को ढूंढना है। इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किया था, ये सही है। और दूसरा में दिया गया कि इसका स्थापना नस्लवाद भेद यानी कि जो आपको गोरे कारे का जो भेदभाव था साथियों, यह आपको भेदभाव को समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में यह काम किए थे, यह आंदोलन किए थे, जिससे संबंधित है नटाल कांग्रेस से संबंधित है। समझे बी आपको इसके लिए 1 और 2 दोनों सही होगा, तो सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 96 नंबर, इसमें दिया गया है कि अपमान या फिर आपको याचना अपमान या याचना दिवस कब मनाया गया था, तो यह आपको 16 अप्रैल 1919 को मनाया गया था साथियों। कि अपमान या फिर याचना सुनना है, तो यह आपको ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका सबसे आपको बड़ा इम्पैक्ट है रोलेट एक्ट से संबंधित इसका था साथियों, रोलेट एक्ट से संबंध था, जिससे आप लोग समझते हैं, कई बार प्रश्न में देखे भी हैं। 97 नंबर में है कि आपको तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए किसने जो है आपको महात्मा गांधी महाराज के जय की उपाधि का नारा लगाया था, यानी कि गांधी महाराज की जय हो
का नारा किसने लगाया था? तो यह असम के चाय बागान के जो मजदूर थे साथियों, उन्होंने उनको आपको हक दिलाने का काम किए थे, इसीलिए इनको गांधी महाराज की जय हो का नारा इन लोग ने दिया था। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि भारत में आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था? अभी आपको बताया ना इससे संबंधित प्रश्न। तो यह पारित आपको 1800 उसके बाद में 78 में है साथियों, 1878 में है ना। चलिए आगे देखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपको 99 नंबर रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलवर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। इलवर्ट बिल है साथियों, इसमें देखिएगा कि इसका जो है आपको 1883 में सरकार इलवर्ट बिल लागू करने का प्रस्ताव जो है आपको प्रयास किया था, ये भी बिल्कुल आपको सही है। और इस बिल के जरिए है भारतीय अखबारों और प्रतिबंध लगाने के प्रयास था। भारतीय अखबार उसको प्रतिबंध लगाने की बात है, ये वाला पॉइंट आपको सही नहीं, पहला वाला आपको पॉइंट सही है। इसको में देखिएगा साथियों कि क्या दिया गया था इलवर्ट बिल में, और इसका विरोध हुआ और फिर बाद में इसको हटा दिया गया। देखिए भारतीय, इसमें कहा गया था कि भारतीय और यूरोपीय जो है इसके अधिकारी हैं उसके बीच में समानता बने, इसके लिए इलवर्ट बिल लाया गया था। और इलवर्ट बिल में कहा गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति है उसको पर आपको मुकदमा देख सकता है, मुकदमा चला सकता है। इस बात से अंग्रेज वाला अधिकारी को बहुत ज्यादा विरोध हुआ कि भाई भारतीय रहेगा तो हम लोग के अंग्रेज समझ करके तो न्याय देगा नहीं, अपना पक्ष में न्याय देगा, तो आप में यह जो है आपको व्यक्ति पर मुकदमा कर सकता था। इसी के जो है तो अंग्रेज वाला अधिकारी इसको बहुत जबरदस्त विरोध किया, बाद में इसको वापस लेना पड़ गया। चलिए आगे देखना है। 100 नंबर प्रश्न है, यानी कि 100वां प्रश्न है, और टोटल 115 प्रश्न इसमें आपको कंप्लीट है साथियों। देखिए इसमें कांग्रेस का स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। इसमें आपको देखिएगा 1857 देश भर में 72 प्रतिनिधि से मुंबई ने सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना फैसला किया था, ये भी पॉइंट आपको सही है। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रह चुके थे, ये भी पॉइंट आपको सही है। सेवानिवृत्त ब्रिटिश जो है आपको एवं अफसर जो है एओ हयूम कांग्रेस के स्थापना का महत्व भूमिका निभाया था, बिल्कुल एकदम ये भी पॉइंट आपको सही है और उसका माना भी जाता है उसी को संस्थापक। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1, 2, तीनों आपको सही जवाब होने वाला है। प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए साथियों, कि ताकि अपना चैनल का परिवार है और बड़ा हो सके, इसको में आपकी सहभागिता रहे साथियों। 101 में है कि आपको स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज का मांग सर्वप्रथम जो है साथियों यह आपको गरम पंथियों ने आपको किया था। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसको में आपको लाला लाजपत राय, ये आपको जो लाल बाल पाल है ना, ये सब मिलकर के इसको किए थे साथियों। इसको में आपको देखिएगा जैसे में आपको, लेकिन जो है स्वतंत्रता मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है, किनको द्वारा दिया गया था? तो यह तिलक के द्वारा है, इसी ग्रुप में के थे। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम ले करके रहेंगे, यह नारा भी इन लोग के द्वारा दिया गया था। 102 में है अंग्रेज ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तर्क दिया था साथियों कि यहाँ जो है आपको प्रशासनिक सुविधा के लिए दिक्कत हो रही है, कई सारे प्रांत को आपको एक ही तरह से प्रशासन चलाया जा रहा है, इसको हवाला दे करके इसको बंगाल के विभाजन करने की बात कहा था। बंगाल विभाजन है आपको 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ध्यान रखिएगा साथियों। लेकिन असली कारण ये नहीं था, हवाला दिया गया था लेकिन असली कारण ये न था। असली कारण जो यहाँ था कि आपको बंगाल में लगातार जो है आपको फैलते हुए राष्ट्रवादी विचारधारा को रोकने के लिए ऐसा किया गया था साथियों। जो आपको बंगाल में, इसके पहले वाला जो प्रश्न आया है उसको मैं आपको हम इसका पूरे डिटेल से बताए हैं कि आपको इसी के संबंध में बंगाल में एक शोक भी जबरदस्त बनाया गया था, उसको डेट भी आपको हमने बताए थे साथियों। उस वाले वीडियो अगर देखे होंगे तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि हाँ ये कौन सा डेट था साथियों, क्योंकि एक एक करके आपको सीरियली ढंग से प्रश्न देखना जरूरी होता है। 103 नंबर प्रश्न में दिया है कि सन आपको 1917 में घटित रूसी क्रांति में से आपको प्रमुख रूप से कौन सा विचारधारा निकलकर आपको संपूर्ण विश्व में फैल गया? तो यह समाजवादी विचारधारा था साथियों, जो आपको रूसी क्रांति में दिया गया था और वहां से यह पूरा विश्व में जो है आपको प्रकोप बन गया, यानी कि लोग चाहने लगे इसके प्रति, है ना। तो देखिए इसको मैं आपको भारतीयों, अब इसी समय आपको भारत में अवसर मिल गया, भारत में विरोध चल रहा था, तो भारतीयों के इसी समय में आपको राष्ट्रवादियों के यह नई पूर्ण विचार, नई जो आपको जो प्रेरणा के काम कर दिया साथियों, और जोर पकड़ गया इस चीज को, तब जाकर के अंग्रेज को भागना पड़ा है।
104 में है। 104 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 1919 के आपको पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन के आपको जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कारण में से क्या किया थे। तो देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आपको महंगाई तेजी से बढ़ोतरी का परिमाण आपको स्वरूप जन त्रस्त एकदम हो गया, जनता त्रस्त हो गया, जैसे अभी त्रस्त है। दूसरा में 1917 में रूसी क्रांति से इसका प्रेरणा मिला था। तीसरा में है कि गांधी जी सत्याग्रह और अहिंसा के विचार को अपना रहे थे। तो ये बिल्कुल आपको सही है साथियों, ये सब सारे पॉइंट पे काम किया गया। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो 1, 2, 3 सही है। 105 नंबर में है कि रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार, इस कथन पे विचार करना है। देखिए, रॉलेट एक्ट जो है साथियों, यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकार पे अंकुश लगाने और पुलिस के ज्यादा अधिकार देने के लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में लागू किया गया था, ये आप लोग जानते हैं। दूसरा, रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में एक अखिल भारतीय संघर्ष बनकर के उभर गया। ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल आप लोग टिक लगाते हैं तो बिल्कुल सही जवाब है साथियों। 106 नंबर प्रश्न में है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। असहयोग आंदोलन के संबंध में साथियों देखिएगा, इसमें भी आपको होगा कि यह खिलाफत आंदोलन के बाद में प्रारंभ हुआ एक, फिर से दोनों के बीच साथ जोड़ दिया गया था। उसके बाद में है साथियों देखिएगा कि असहयोग आंदोलन मुख्य मांग आपको स्वराज थी, स्वराज मेरा दे दो। तीसरा में है कि आपको इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया और उपाधियों लौटाई गई। विदेशी कपड़ों को आपको होली, विदेशी कपड़े का आपको क्या, तो होली चलाई गई, यानी कि फाड़ के फेंक दिया गया और इनकार कर दिया गया कि विदेशी कपड़ा हम लोग खरीदेंगे, उसको पहनेंगे ही नहीं। डी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब है, इसमें 1, 2, 3 सही दिया गया है। 107वां नंबर प्रश्न है, पंजाब में सिख ने अकाली दल का मुख्य उद्देश्य क्या था। अकाली दल जो था साथियों, ये बना था कि इसमें मुख्य रूप से क्या कर रहा था कि अंग्रेज के सहायता से गुरुद्वारा में आपको जम बैठे जो भ्रष्ट महंत लोग थे उसका हटाना था। पहला उद्देश्य इसका यही था साथियों, और इसी में आपको यह असहयोग आंदोलन से जोड़ करके देखना भी था। दोनों पॉइंट है, बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे 108 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे भाई लोग, 1929 में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव संबंधित आपको किसने दिया था, यह विचार जो है किसने दिया था साथियों। यह विचार जो है आपको, तो इसमें क्या करना है कि आपको सत्य कथन को चुनना है, सत्य कथन को चुनना है साथियों, ध्यान रखना है। और इसमें विचार निम्नलिखित में से विचार करें और सत्य कथन को चुनें। सत्य कथन को चुनिए, इसको में से देखिएगा, यह जो है आपको पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव संबंधी जो विचार जो साथियों सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में आपको प्रस्ताव को पारित किया गया था। नहीं, ये गलत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था। इस प्रस्ताव के आधार पे आपको 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो 26 नवंबर नहीं था साथियों, ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी था। 26 जनवरी 1930 को यह आपको पूरे देश में स्वतंत्रता मनाया गया। तो इसमें से आपको प्रश्न में जो एरर मिल रहा है साथियों, ये पॉइंट आपको देख लीजिएगा। हाँ, डी ऑप्शन सही जवाब है, जिसको में न तो 1 सही है और न ही दूसरा वाला पॉइंट सही है, दोनों के दोनों गलती दिया गया था। दोनों के दोनों गलती पॉइंट को हमने आपको सुधारे हैं। चलिए आगे देखना है, देखिएगा 108 नंबर प्रश्न है। 108 नंबर के बाद में 109 नंबर प्रश्न है। टोटल प्रश्न आपको संख्या बताएं साथियों 115 है। थोड़ा सा और वीडियो बचा हुआ है, अंत छोड़ करके मत जाइए, इसको भी पूरा देखिए। 109 में भगत सिंह के संबंध में लिखित कथन पे विचार करना है। भगत सिंह के संबंध में लिखित कथन पे विचार करिएगा साथियों। तो देखिएगा, यह 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ में सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर पर इसको हत्या कर दिया गया था। दूसरा में है कि 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद पर बम भी फेंका गया था साथियों। 2 यानी कि 2 और 3 सही है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सी वाला सही जवाब हो जाएगा, जिसको में आपको दूसरा और तीसरा आपको सही दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथियों। 10वां नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में लिखित कथन पे विचार करना है। तो इसमें विचार करिए और देखिए, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित स्व सहायता प्रावधान किया गया था, ये भी पॉइंट सही है। 1937 में प्रांतीय विधायकों के चुनाव के कांग्रेस में आपको 11 से 7 प्रांत में कांग्रेस को सरकार बनी थी, ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही होने वाला है। सी ऑप्शन को आपको टिक लगा देना है, बिल्कुल सही है।
11 नंबर प्रश्न में दिया 111 में दिया गया है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, यह आपको 1940 में। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र राज्य की बात यहाँ किया कहा गया है साथियों, स्वतंत्र राज्य की बात कहा गया है। उस समय आपको इस प्रस्ताव में न तो विभाजन की बात था और न ही पाकिस्तान की मांग की बात था। 42 में पाकिस्तान की मांग उठा है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे देखिएगा, 112 में सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कथन पे विचार करना है। इसमें है कि वे समाजवादी विचारधारा वाले नेता थे, बिल्कुल सही है। और उन्होंने आपको आजाद हिंद फौज का नेतृत्व भी किया था, ये भी पॉइंट आपको सही है। तो 1 और 2 दोनों आपको इसमें सही होने वाला है। सी ऑप्शन बिल भी राइट आंसर होगा। 113 में दिया गया है कि भारतीय इतिहास में दर्ज बब्बर यानी कि आपको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। यह 16 अगस्त 1946 को किया गया था साथियों। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यह जो कैबिनेट मिशन के सफलता के बाद में किया गया था, है ना। और इसे जो है कोलकाता में आपको इससे क्या हुआ था साथियों कि कोलकाता में दंगा भड़क गया था। चलिए आगे देखना है 114 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित संगठनों में से एवं उसके उद्देश्य से संबंधित विचार करना है। देखिए ब्रह्म समाज है, ये आपको मूर्ति पूजा और बलि का विरोध किया था, ये भी पॉइंट आपको सही है। प्रार्थना समाज जाति बंधन बाल विवाह के विरोध किया था, ये भी पॉइंट आपको सही है, जो आगे वाला प्रश्न में हम आपको बताए हैं। तीसरा में कि वेद समाज रूढ़िवादी अनुष्ठान के आलोचना तथा विधवा विवाह के समर्थन में खड़ा था, ये पॉइंट भी आपको सही है साथियों। और इसमें देखिएगा कि आपको केवल प्रश्न के हिसाब से आपको 1, 2, 3 सही होने वाला है। ए आंसर आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा साथियों। आज के अंतिम प्रश्न तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका ये लगन दिखा रहा है कि इस बार आपकी नौकरी कंफर्म है साथियों। 115 में कहा है कि सिंह सभा का आपको आंदोलन जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। सिंह सभा, देखिए सिंह सभा आंदोलन के रूप में आपको 1873 में अमृतसर से शुरू हुआ था। इसमें आपको लाहौर सिंह सभा का स्थापना 1879 में हुआ था, ये भी पॉइंट सही है। उसके बाद में आपको इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म के जातियों भेदभाव और अंधविश्वास से मुक्त कराना था, ये भी पॉइंट आपको सही है साथियों। प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो आपको केवल 1, 2, 3 ही बिल्कुल आपको सही जवाब हो जाएगा, जो ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी के साथ में साथियों आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार में एक सांस में ये वीडियो बनाया जाता है, अगर हो सकता है कि कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं साथियों। आप जरूर उस नोट को कराइए कि हाँ आप कहाँ मिस्टेक हुआ है सर, क्योंकि एक बार में एक वीडियो पूरा एक शॉट में कंप्लीट कर देना आसान बात नहीं है साथियों। लगातार 1 घंटा बोलना पड़ता है और ये तब हम कर पा रहे हैं जब आप लोग के सपोर्ट, सहयोग, प्यार पूरा अपार मिल रहा है साथियों, तभी ये संभव हो पा रहा है। तो आप लोग को प्यार के लिए मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। अब हमें इस वीडियो से दीजिए इजाज़त जाने के लिए, ताकि फिर से एक नए वीडियो लेकर के आप लोग के सामने प्रस्तुत हूँ। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।